हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। आज हम करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन जो कि एयरफोर्स एग्जाम के लिए, नेवी एग्जाम के लिए, कोस्ट गार्ड के लिए, एनडीए के लिए, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी एयरफोर्स के एग्जाम आने वाले, तो एयरफोर्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम ट्रिग्नोमेट्री के करने जा रहे हैं। ये जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट ट्रिक से हम इन क्वेश्चनों को करेंगे। एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के। इनमें से कोई भी एक या दो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, कोई 40 क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, इन्हीं में से क्वेश्चन आने हैं, इन्हीं तरीके के क्वेश्चन आने हैं, यही क्वेश्चन आपको करके जाने हैं। इनके अंदर जो फॉर्मूला, कंसेप्ट, ट्रिक, मेथड यूज हो रहा है, वही कंसेप्ट आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा एग्जाम में कुछ नहीं आता, सब कुछ इसी में से आता है। ठीक है, तो हम करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की जो सीरीज है पूरी की पूरी क्वेश्चनों की, और सारे के सारे क्वेश्चन शॉर्टकट मेथड से करेंगे। चैनल नेम मैथ्स पे अरुण सिंगला, सोशल प्लेटफॉर्म मीडिया सभी पे इसी नेम से है। आप कहीं से भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं और अपने फ्रेंड वगैरह को भी ज्वाइन करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है भाई, इसके अंदर देखिए क्या क्वेश्चन के अंदर बोलता है। पॉजिटिव एक्यूट एंगल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। एक एंगल है जो दो पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, और वो एंगल बताना है क्या होगा, यानी कि दो पार्ट का सम है। एक एंगल है तो दो पार्ट का सम है, और टेंजेंट में दे रखा है। इसका मतलब क्या हो गया, टेंजेंट आर, उनके टेंजेंट ये दे रखे हैं। तो मान लीजिए टेंजेंट थीटा दे दिया 1/8 और टेंजेंट फाई दे दिया 7/9, और आपको थीटा प्लस में फाई जो है बताना है, थीटा प्लस फाई बताना है। तो थीटा हुआ टेंजेंट इनवर्स 1/8 और फाई हुआ टेंजेंट इनवर्स 7/9। तो इनका सम बताना है, इनका सम बताना है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, टेंजेंट इनवर्स 1/8 प्लस टेंजेंट इनवर्स 7/9। फॉर्मूला लगा दो। टेंजेंट इनवर्स क्या फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस बी ऊपर तो, और नीचे 1 माइनस ए बी। ये फॉर्मूला है जो अप्लाई हो जाएगा। टेंजेंट इनवर्स ऊपर बन गया 9 और 56, 65/72, नीचे भी बना 65/72। यहाँ से कट के कितना आंसर बना 1, और टेंजेंट इनवर्स 1 कहाँ होता है, पाई/4 पे। ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अपने को ध्यान रखना है। टेंजेंट इनवर्स ए, जैसे लिख देता हूँ फॉर्मूला, टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस या प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई और 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन मान के चल लीजिए आता ही आता है। अगर यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस, नीचे प्लस हो जाएगा। ये फॉर्मूला लगाना है। ये फॉर्मूला लगाते आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, और हर बार इसके ऊपर क्वेश्चन सब एग्जाम के अंदर पूछ ही लेता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगल बी इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए, यानी कि ए प्लस बी का सम कितना है, 90 डिग्री। अभी तो इनको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। और ग्रेटेस्ट और लिस्ट वैल्यू बताने किसकी, कोस ए और कोस बी की। तो बी को लिख लेते हैं क्या, 90 माइनस ए लिख लें। तो अगर b को 90 माइनस ए लिखा तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन ए। तो साइन ए कोस ए, तो अब 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर हो गया साइन 2a बाय में 2, और साइन 2a की वैल्यू होती है -1 से 1 और बाय में 2। तो इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई -1/2, मैक्सिमम वैल्यू आ गई 1/2। तो ग्रेटेस्ट 1/2, लिस्ट -1/2। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर मैंने कॉम्प्लीमेंट भी जोड़ दिया, और 2 साइन ए कोसे का फॉर्मूला भी लग गया, और मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू का भी ट्रिक जो है अप्लाई हो गई। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना है। इसको आंसर याद रखना चाहो, इस टाइप के दो क्वेश्चन है। एक में तो ऐसे 10 डिग्री दे रखा है, इसमें 20 डिग्री दे रखा है। सोल्व करा रहा हूँ, बेसिक से करा रहा हूँ, आंसर याद रख सकते हो। 4 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। एग्जाम के अंदर कभी ऐसा क्वेश्चन दिख गया, बिना सोल्व करे आपको आंसर बताना है इसका 4। स्पेशल क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम के अंदर आए हुए, आगे भी आएगा। स्पेशल क्वेश्चन के तो आंसर ही याद हो जाते हैं, और याद होने भी चाहिए। तो क्वेश्चन को अगर हम सोल्व करें, √3 कोसिकेंट 20 को नीचे लिखेंगे साइन 20, और 1 में कोस 20। जिस तरीके से कर रहा हूं इसी तरीके से करना पड़ेगा, तभी आंसर मैच होगा, वरना आंसर जो है कभी भी इस क्वेश्चन का नहीं बनेगा। एलसीएम ले लिया, √3 कोस 20 माइनस का साइन 20। तो इसमें एक स्टेप और क्या करना है, सबसे पहले 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये वाली टर्म तो कितनी होगी 4, और इसको लिख लिया, इसको लिख लिया, साइन 60 लिख लिया, और कोस 20 लिख लिया। 1/2 को लिख लिया कोस 60,
और ये लिख लिया साइन 20 और नीचे 2 साइन 20 कोस 20, ये हो कितना हो गया साइन 40। तो ये हो गया साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, फॉर्मूला लग गया साइन ए माइनस बी का साइन 40, नीचे भी साइन 40, तो ये कैंसिल हो गया, कट हो गया, आंसर कितना बचा 4। इसी तरीके से क्वेश्चन करना पड़ेगा। अब बोलोगे सर हमको कैसे पता चलेगा किस तरीके से क्वेश्चन करना है? अभी तो बताया ऐसे करना है, ऐसे ही पता चलेगा भाई, प्रैक्टिस से पता चलेगा और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एंड बी ऑब्ट्यूस एंगल, ए और बी ऑब्ट्यूस एंगल है, साइन ए की वैल्यू दे रखी है और कोस बी की वैल्यू दे रखी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी की वैल्यू बतानी है। तो ये बताओ साइन ए प्लस बी को अगर हम सोल्व करके लिखें तो क्या बनेगा? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, इनकी वैल्यू तो दे ही रखी है तो इनकी वैल्यू पुट कर दो। तो अगर हम साइन ए की वैल्यू पुट करी तो 4/5, ठीक है, और कोस बी की वैल्यू पुट करी माइनस का 12/13, ठीक है। अब कोस ए, अगर साइन ए ये है, साइन ए ये है, ठीक है, तो कोस ए क्या आएगा? अब देखो ऑब्ट्यूस एंगल बोल रखा है, ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल बोल रखा है। ऑब्ट्यूस एंगल में ये ध्यान रखना, ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब 90 से बड़ा, 90 से बड़ा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है और कोस नेगेटिव होता है, ठीक है। तो अगर हम कोस ए निकालेंगे तो कोस सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है? नेगेटिव, तो यहाँ से नेगेटिव वैल्यू आएगी -3/5 और साइन की वैल्यू आएगी 5/30, ठीक है। तो अगर इसको सोल्व करें -48/65 माइनस का 15/65, आंसर आ गया माइनस का 63/65। अगर ये माइनस प्लस की चीज नहीं करी तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है, उस चीज का ध्यान रखना है भाई, ये माइनस आएगी, ठीक है। वरना अगर मान लीजिए ये प्लस का है, ये भी प्लस का कर दिया और ये वाला फिर माइनस का कर दिया तो आंसर जो है गड़बड़ आ जाएगा फिर। तो ऑब्ट्यूस एंगल है तो सेकंड क्वाड्रेंट में उसके हिसाब से अपने वैल्यू लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 20 माइनस साइन 20 और अपने को वैल्यू बतानी है साइन 40 की। क्वेश्चन में दे क्या रखा है? साइन 20 cos 20 साइन 20 इक्वल टू पी और साइन 40 की वैल्यू बतानी, हम क्या करें? दोनों साइड स्क्वायर कर रहे हैं, तो ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर माइनस में 2 ए और बी और इक्वल टू बी स्क्वायर। ये कितना हो गया? 1 माइनस ये कितना हो गया? साइन 40 और ये क्या हो गया? पी स्क्वायर। तो साइन 40 की वैल्यू 1 माइनस पी स्क्वायर, उधर जाके बन गया साइन 40, तो साइन 40 का आंसर आ गया 1 माइनस में पी स्क्वायर। इजी सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि साइन 20 कोस 20 से साइन 40 कैसे आए, स्क्वायर कर दीजिए आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा 0 दे रखा है और अपने को थीटा की वैल्यू बतानी है। तो ऑप्शन पुटिंग से करके देख सकते हैं, ऑप्शन पुटिंग से करेंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा। तो अगर -π/4 पुट करेंगे तो जो वैल्यू है दोनों की सेम आएगी, एक से प्लस आएगी और एक से माइनस आएगी, ये आंसर आ जाएगा। ऑप्शन पुटिंग से कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम वैल्यू बतानी है इसकी। तो एक तो है कोस थीटा और दूसरा क्या है? 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 है। कोस 2 थीटा का फॉर्मूला लिख लिया, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा माइनस का 1। अब इसके परफेक्ट स्क्वायर बना लो, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, 2 बाहर आ गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा बाय 2 और माइनस का 1 तो अलग से ही रख लो। अब इसका जो कोफिशिएंट है 1/2 है, 1/2 का हाफ कर लो, 1/2 का हाफ कितना हो गया? 1/4, 1/4 का स्क्वायर प्लस और 1/4 का स्क्वायर माइनस। अब 2 ये अंदर हो गया कोस थीटा प्लस में 1/4 का होल स्क्वायर और -1/16 अगर बाहर लेके जाएंगे तो माइनस का 1/8 बचेगा। तो -1/8 -1 तो कितना हो गया? माइनस का 9/8। तो इसमें मिनिमम वैल्यू बतानी है, तो ये कितना हो सकता है? ये वाला जो पोर्शन है वो कितना हो सकता है? वो हो सकता है 0, 0 हो सकता है। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? माइनस का 9/8 आएगी। इससे तो कम हो ही नहीं सकता ना, तो 0 हो सकता है, 0 से कम तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। फिर तो स्क्वायर करेंगे कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही बनेगा। तो मिनिमम वैल्यू आ गई माइनस का 9/8, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर अपने को वैल्यू बतानी है। तो यहाँ से टेंजेंट थीटा कितना आ गया? यहाँ से टेंजेंट थीटा आ गया -4/3 और कौन सा क्वाड्रेंट दे रखा है? सेकंड क्वाड्रेंट की आपको दे रखा है। तो अपने को वैल्यू चाहिए 2 कोटेंजेंट थीटा -5 कोस थीटा और प्लस का साइन थीटा। तो सबसे पहले तो कोटेंजेंट की वैल्यू होगी 3/4 और सेकंड क्वाड्रेंट है तो माइनस की वैल्यू होगी -5। तो कोस की वैल्यू होगी कितनी?
3/5, सेकेंड क्वाड्रेंट है तो माइनस की होगी, प्लस ये हो गया 4/5 और सेकेंड क्वाड्रेंट है तो ये प्लस का होगा। तो अब ये आ गया माइनस का 3/2, प्लस का 3 और प्लस का 4/5, एलसीएम आ गया 10, माइनस का 15 प्लस का 30 प्लस का 8, तो ये आ गया 23/10, 23/10 आंसर आ गया। माइनस प्लस का ध्यान रखना था क्वाड्रेंट के हिसाब से, और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने को वैल्यू बताने 13π/12। 13π/12 का मतलब होता है कोसिकेंट पाई प्लस π/12, पाई प्लस π/12, कोसिकेंट पाई 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा कोसिकेंट है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस कोसिकेंट π/12 यानी कि 15 डिग्री। तो कोसिकेंट 15 होता है साइन का उल्टा, और साइन 15 की वैल्यू अपने को पता ही है, ध्यान रखनी है, √3 - 1 डिवाइड बाय 2√2, तो माइनस का 2√2 डिवाइड बाय √3 - 1, इसको रेशनलाइज कर दीजिए, तो नीचे तो बना कितना 2 बन गया, बाहर माइनस है, और ये 2 से तो 2 कट गया, 2 माइनस का 2 बाहर ले आओ, और अंदर बचा √6 प्लस का √2, तो आंसर आ गया -√6 - √2, ये आंसर आ गया, माइनस का √6 माइनस का √2 आंसर बन गया, ये आपके क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको दे रखा है तो इसमें एक काम कर लो, थीटा पुट कर लो 45, जो आपका मन करे थीटा वो पुट कर लो। अगर थीटा 45 पुट करा तो यहाँ से बना √2 - 1/√2, √2 - 1/√2 और 1 प्लस में 1, तो ये हो गया 1/√2, 1/√2 और 2, तो ये कैंसिल होगी, कितना आ गया 1, और π/4 पुट करेंगे तो 1 तो आ ही नहीं रहा, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप कोई मर्जी एंगल पुट करके देख लीजिए, आपका आंसर बनी बनेगा। अगर इसको सोल्व करेंगे, साइन कोस में चेंज करेंगे, तो यही आंसर जो है बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर आप कैसे सोल्व करें इसको। ऊपर तो देखो फॉर्मूला होता है 10 कोस और कोस का, या साइन का होता है, तो इनको ना सबको साइन में चेंज कर लो। तो ऊपर बन गया कोस 10 को क्या लिख सकते हैं, साइन 80 प्लस में साइन 20 डिवाइड साइन 70, इसको लिख लो और इसको लिख लो साइन 10। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाते हैं, तो ऊपर फॉर्मूला बना 2 साइन प्लस करके 2 से डिवाइड और माइनस करके 2 से डिवाइड, और ये बना किस में, कोस में। नीचे 2 पहले तो प्लस करके 2 से डिवाइड कोस में, ठीक है, तो प्लस करके 2 से डिवाइड करा तो कितना आ गया 30, और फिर साइन में माइनस करके 2 से डिवाइड, प्लस करके 2 से डिवाइड तो 40 आ गया, प्लस करके 2 से डिवाइड 40, माइनस करके 2 से डिवाइड 30। ठीक है, अब देखो 2 से 2 गया, ठीक है, अब cos 40 sin 50 एक ही बात है, ये कितना आ गया, ये आ गया कोटेंजेंट 30, कोटेंजेंट 30 का मतलब कितना हो गया, कोटेंजेंट 30 का मतलब हो गया √3 आंसर आ गया, कोटेंजेंट 30 का मतलब कितना हो गया, √3 हो गया, ये आपके क्वेश्चन का आंसर बन गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 306, 234, 162 और 18। ठीक है, तो इसको एक काम करते हैं, ठीक है, इसको लिखते हैं cos 360 माइनस 54 प्लस में cos 180 प्लस 54 प्लस में cos 180 माइनस 18 और प्लस में cos 18 तो है ही, cos 18 तो है ही। अब देखो तो 360 माइनस थीटा एंगल चेंज नहीं होगा, इस पे तो होगा, माइनस होगा, इसमें क्या होगा, माइनस हो जाएगा ये, और ये प्लस का cos 18 है, तो ये सारे आपस में कैंसिल हो गए और 0 आंसर आ गए। तो बस क्वाड्रेंट का पता होना चाहिए, कौन से क्वाड्रेंट में चेंज होता है, कब चेंज होता है, कौन से क्वाड्रेंट में चेंज होता है, कब चेंज होता है, किस में चेंज होता है, या बस ये ध्यान है तो आप क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अल्फा π/8 दे रखा है, तो इसकी वैल्यू जो है अपने को बतानी है। π/8 को अगर हम रखते हैं यहाँ पर तो 4π/8 यानी कि π/2 और cos π/2 0, तो सारा 0, एक 0 तो सारा 0, ये सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोटेंजेंट -870, -870 का मतलब देखो -360 -720 माइनस का 900,
माइनस का 900, तो इसको लिख सकते हैं माइनस का 900 और प्लस का 30। ठीक है, तो यानी कि जो कोटेंजेंट है 180 पे तो चेंज नहीं होता, प्लस 30 माइनस का कितना हो जाएगा 30। ठीक है, माइनस का कोट 30 हो जाएगा, तो माइनस कोट 30 का मतलब माइनस का रूट -√3 आंसर आ जाएगा। तो पहले तो उल्टा चले, यहाँ तक पहुंच गए, इसके आगे फिर सीधा चल पड़े। सीधा मतलब एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा मतलब क्लॉकवाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकी वैल्यू बतानी है। तो इनकी वैल्यू अपन कैसे बताएं भाई? देखो वैल्यू तो 22.5 के तो पता ही नहीं है, और इसकी पावर 4 पूछ रखी है। तो एक काम करते हैं, इसके स्केयर का स्केयर कर लेते हैं। तो पहले अगर इसका स्केयर करा तो साइन स्केयर 22.5 प्लस कोस स्केयर 22.5 प्लस 2 साइन 22.5 और कोस 22.5 और इसका होल स्केयर अभी बचा हुआ है। तो ये बन गया 1 और ये बन गया साइन 45 और इसका स्केयर, तो ये बना 1 + 1/√2 और इसका होल स्केयर, तो 1 + 1/2 प्लस 2 1 और 1/2, तो 3/2 ये हो गया और √2 ये हो गया। तो ये हो गया 3 प्लस में 2√2 बाय में 2। ये क्वेश्चन का आंसर, ए आंसर बन गया। ठीक है, तो सिंपल इस क्वेश्चन के अंदर क्या करा, स्केयर और फिर दोबारा से फिर स्केयर कर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, cos 15 की वैल्यू बतानी है। बट cos 15 की वैल्यू तो इनमें से कुछ भी नहीं होती। cos 15 की वैल्यू होती क्या है वैसे, √3 + 1 / 2√2 ये वैल्यू होती है। ठीक है, कैसे निकालने क्लास में बता भी रखा है ये। तो बट अभी ये ऑप्शन में तो नहीं है कहीं पर भी, तो एक काम करते हैं, तो इसको 2 से √2 से मल्टीप्लाई और √2 से क्या कर देते हैं डिवाइड। तो नीचे तो क्या बन गया 4 और ऊपर क्या बन गया, ऊपर बन गया √6 प्लस में √2। ये लॉजिक दिख रहा है कहीं पर, ये लॉजिक कहीं दिख रहा है, ये भी नहीं दिख रहा कहीं पे लॉजिक। ठीक है, तो मतलब ये आंसर तो है ही नहीं, ये वाले ऑप्शन तो है ही नहीं। ठीक है, ये वाले ऑप्शन तो है ही नहीं, और cos 15 की वैल्यू बतानी है। तो इस तरीके से तो कुछ बन नहीं रहा, ये इस तरीके से तो कुछ बन नहीं रहा। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं, ये बना अपना √6 + √2 बना, और ये तो किसी का रूट तो, अब देखो अगर इस ऑप्शन से अगर देखें, देखो इससे तो पॉइंट ऑफ आंसर आएगा, तो ये भी नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से ये वाला आंसर आना चाहिए, ये वाला आंसर आना चाहिए। अगर इसको ऑप्शन से बना के देखें, एक काम करते हैं, ये वाला ऑप्शन जो है ना 1/2 है और 2 प्लस में √3 है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको 2 से ये वाली वैल्यू होती है देखो। ठीक है, इसको क्या करते हैं, बाहर जो है ना √2 से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों जगह √2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर भी नीचे भी, और 2 + √3 है। अब इसको ना अंदर ले जाते हैं √2 को, √2 को अंदर अगर हम लेके जाएंगे तो अंदर तो √2 को लेके जाएंगे तो अंदर तो कितना जाएगा 2 जाएगा, 2 जाएगा तो 4 प्लस में 2 √3 हो गया, और ये कितना हो गया, ये हो गया √3 + 1 का स्केयर हो गया, और ये 2√2 हो गया। तो ये √3 + 1 / 2√2 आ गया। तो यही वैल्यू होती है, यानी कि अपना आंसर क्या आ गया, ये वाला आ गया। अब इन्होंने ना डायरेक्ट वैल्यू नहीं दे रखी थी, डायरेक्ट वैल्यू नहीं दे रखी थी, जो cos 15 की होती है, थोड़ा सा ना घुमा फिरा के सोल्व करके दे रखा था, तो हमने भी वही घुमा फिरा के आंसर जो है निकाल ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इस तरीके से दे रखा है, तो इसमें काम कर लो, पुट करना है तो पुट भी कर सकते हो। ठीक है, पुट करना है तो पुट भी कर सकते हो। जैसे ये बताओ, अगर हमने यहाँ 0 पुट करा तो cos 0 तो 1 होता है, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 2 2 4 हो गया, 4 का √2 आ गया, 2 + 2 4 हो गया, 4 का √2 आ गया, 2 + 2 4 हो गया, 4 का √2 आ गया। तो 0 पुट करके 2 तो एक ही ऑप्शन से आ रहा है, तो यहाँ पर पुट a = 0। ए 0 पुट करा तो ऊपर से 2 आ रहा है, ऑप्शन से 2 एक ही ऑप्शन से आ रहा है, ये आंसर आ गया। बेसिक से कर सकते हैं फॉर्मूला लगा के, पर जरूरत नहीं है, हो रहा है बिल्कुल ऐसे। बेसिक से तो करेंगे तो 2 कॉमन लिया, 1 + cos 4a, ठीक है, 2 cos के 2a, फिर फॉर्मूला, फिर रूट, फिर फॉर्मूला, फिर रूट, ऐसे करते जाएंगे, बट ये डायरेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड प्लस टेंजेंट ए दे रखा है, साइन ए निकालना है। तो सेकेंट ए प्लस में टेंजेंट ए होता है p,
इसी के साथ एक वैल्यू और आ जाएगी सेकेंट ए माइनस टेंजेंट ए, ये होता है 1/p। ये पता है, इससे तो ये पता होना चाहिए, क्या फॉर्मूला है ये। तो 2 सेकेंट ए, ये हो गया p प्लस 1/p, और ये हो गया। तो इसका मतलब हो गया p स्क्वायर प्लस में 1 में p, 2 कोई भी इधर ले आए तो ये हो गया सेकेंट ए। और सेकेंट ए अगर हुआ तो सेकेंट ए का मतलब क्या है, हाइपोटेनियस और ये बेस। तो साइन के लिए तो अपने को क्या चाहिएगा, साइन के लिए तो परपेंडिकुलर चाहिएगा। तो परपेंडिकुलर क्या आएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस में ये, तो यहां से बन जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1 का पी स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा। इसका रूट भी तो करना है ना, पी स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा। तो अपने को साइन निकालना है तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो पी स्क्वायर माइनस 1 और पी स्क्वायर प्लस 1, आंसर आ गया। बिल्कुल आसान तरीका पड़ा ये तो, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीके से ये हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये दे रखा है साइन एक्स प्लस कोसिकेंट एक्स इक्वल टू 2। तो या तो 2 बार स्केयर कर लो, 2 बार स्केयर कर लो फिर उसका स्केयर कर लो, यानी कि या फिर ये वैल्यू जो है सिर्फ π/2 पुट करके आ सकती है। तो π/2 पुट करा तो 1, π/2 पुट करा तो 1 और 1 2, ठीक है। इसको 2 बार स्केयर करेंगे तो भी यही आंसर आएगा, 2 बार स्केयर करेंगे तो भी यही आंसर आएगा, इक्वल टू 2 ही बनेगा, करके देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंजेंट 15 कोट 15। तो ये होता है 2 माइनस रूट 3, ये होता है 2 प्लस रूट 3, और ये आंसर होता है 4, ठीक है। वैल्यू पता होनी चाहिए टेंजेंट 15 और कोटेंजेंट 15। नेक्स्ट है ये बताना है कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, क्या होगा, या बस ये बताना है पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, ये बताइए। 989, 991, 360, 720, 900, ये 900 आ गया। तो 900 से अगर 900 आ गया, ये 900, 990, ये 990 आ गया यहाँ 990। अगर 990 से पहले है तो वो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, थर्ड। और 990 के बाद है वो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, फोर्थ। फोर्थ है तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, प्लस माइनस आंसर क्या आएगा, नेगेटिव है। फाइनाइट वैल्यू तो आ जाएगी, तो ऐसा थोड़ी कि इन्फिनिटी आ रहा है, ठीक है। तो फाइनाइट तो आ जाएगी बट नेगेटिव आंसर आएगा इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको ये सोल्व करना है। तो एक काम अगर हम इसमें करते हैं, ये π/9 है, π/3 है, ठीक है। ओके, देखो इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। एंगल में लिख लेते हैं तो इनको, ये कितना है पाई, 180 डिवाइड बाय 9, कोस 20, कोस 60, कोस 100, कोस 140, ठीक है। अब इन दोनों का सम बन रहा है और इन दोनों का भी सम बनेगा। एक काम करते हैं, इन दोनों का जो है बनाते हैं, ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं। तो कोस 60, कोस 100, तो फॉर्मूला लगाया, ये बन गया 2 कोस, प्लस करके 160 डिवाइड बाय 2 80, माइनस करके डिवाइड, ये बन गया कोस 60, ठीक है। तो कोस 60, 2 से कोस 60 कट हो गया, 2 से कोस 60 कट हो गया। ये कितना है, कोस 60 1/2, कोस 100 प्लस में कोस 100, और ये कितना हो गया, कोस 20। 20 कैसे बना भी, माइनस करके, ओके ओके, इस पे फॉर्मूला लगा है ना, प्लस करके 160, 80 आया ना 80, और माइनस करके ये आया, ठीक है, कोस 80 आया ये। तो 1/2 इसको लिखेंगे कोस 90 प्लस में 10, इसको लिखेंगे कोस 90 माइनस में 10। तो ये हो गया, चेंज होगा और सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, माइनस का साइन 10 और ये हो गया प्लस का साइन 10, ठीक है। तो ये तो कट हो गया, 1/2 बच गया, सिर्फ 1/2 क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। तो सिंपल अपने सीओडी का फॉर्मूला लगाया और एक ही बार लगाया सीओडी का फॉर्मूला, उसी से आंसर आ गया, ठीक है। देखो आंसर तो वैल्यू में, यानी कि सारे कट जाएंगे आपस में, जो फॉर्मूला लगता दिखे वो लगा दो, आंसर लास्ट में यही आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो 1 प्लस, ये तो सीधा फॉर्मूला होता है टेंजेंट 45 प्लस थीटा का, तो टेंजेंट 60 और आंसर इज √30,
3। ठीक है, सीधा सीधा फॉर्मूला है ये। तो नेक्स्ट है, ये अपने को सोल्व करना है। तो एक काम करते हैं, साइन कोस में चेंज करते हैं। 1/cos 18, 1/cos 18 डिवाइड सेकेंड 1/cos 144 प्लस में 1/sin 18 और 1/sin 144। ठीक है, तो ये बना कितना, ये ऊपर चला गया, ये बन गया cos 144 डिवाइड बाय cos 18 और sin 144 sin 18। ठीक है, एलसीएम एलसीएम आ गया, sin 18 cos 18 ऊपर बन गया cos 144 sin 18 प्लस में sin 144 cos 18। तो ये फॉर्मूला बन गया साइन ए प्लस बी का। ए प्लस बी करा तो 162 साइन 162 और ये बन गया साइन 18 और कोस 18। ये दोनों कैंसिल हो गए, 180 माइनस थीटा करेंगे तो साइन थीटा ही बनेगा। और आपके क्वेश्चन का आंसर सेकेंड 18 आ गया, सेकेंड 18 डिग्री आ गया, बाकी सब कैंसिल हो गए। तो बस एलसीएम लेते गए, अपने आप को फॉर्मूला बनता दिखा, बनाते गए, आंसर आ गया लास्ट में बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैल्यू बतानी है साइन 15 और साइन 75 की। ठीक है, तो एक काम कर लो, साइन 15 की वैल्यू क्या होती है, √3 - 1 डिवाइड बाय 2√2 और 75 की √3 + 1 डिवाइड बाय 2√2। तो ऊपर की मल्टीप्लाई करे तो 2, नीचे की मल्टीप्लाई करे तो 8, आंसर आ गया 1/4। 1/4 आंसर आ गया, सिंपल क्वेश्चन था, है ना। वैल्यू पुट पता होती है, 15 और 75 की तो पता ही होती है वैल्यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। अभी मेरे को ये बताओ कि ए बी सी को क्या पुट करे कि 3 आ जाए। साइन की मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होती है, तो 1 1 1 कभी होएगा 1 1 1। ए बी और सी तीनों एंगल क्या होंगे π/2 के, वरना तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो एबीसी π/2 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 है, π/2 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 0 0 0 0 आंसर आ गया। ठीक है, तो अगर साइन में तीनों का सम 3 दे रखा है तो कोस में तीनों का सम तो 0 बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी दे रखा है, कोटेंजेंट बी माइनस कोटेंजेंट ए दे रखा है, कोटेंजेंट ए माइनस बी बताना है। तो कोटेंजेंट ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा कोटेंजेंट ए कोटेंजेंट बी प्लस का 1 डिवाइड कोटेंजेंट बी माइनस का कोटेंजेंट ए, ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है बनेगा। ठीक है, अब अपने को वैल्यू कुछ दे रखी है क्या, वैल्यू तो कोटेंजेंट बी माइनस कोटेंजेंट ए की तो दे रखी है, ये तो वाई आ गया। ठीक है, अब कोट ए कोट बी की वैल्यू दे नहीं रखी, कोट ए कोट बी की वैल्यू दे नहीं रखी। तो इसको एक काम करते हैं, इसको एक काम करते हैं, क्या काम करें, कोट ए कोट बी की वैल्यू पता अपने को करनी है। तो या तो इसको चेंज कर लो या इसको चेंज कर लो। ठीक है, कोट की वैल्यू चाहिए ना, तो इसको चेंज कर लो। तो इसको अगर हम चेंज करते हैं 1 में कोट ए माइनस 1 में कोट बी, एलसीएम कोट ए कोट बी और कोट बी माइनस कोट ए। तो ये तो y हो गया, ये तो इक्वल टू x दे रखा है ना, ये तो y हो गया, और ये आ गया कोट ए कोट बी। तो कोट ए कोट बी इधर आ गया, x इधर आ गया, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई y/x माइनस का 1। तो y माइनस का x डिवाइड बाय एक्स वाई, और इसको डिवाइड करें तो 1/x माइनस 1/y, 1/x माइनस 1/y, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन को हमने इसको सोल्व कर दी। ठीक है, और अगर ऐसे सीधा सीधा करना चाहो पुटिंग से, तो ए को पुट कर लो 60 और बी को पुट कर लो 30। ठीक है, और ये वैल्यू क्वेश्चन में और ऑप्शन में पुट कर लो, जिससे सेम आ जाए वही आंसर, जिससे सेम आ जाए, जिससे आंसर आ जाए वही आंसर। ठीक है, और अगर दो आंसर से आ जाए, दो ऑप्शन से आ जाए, तो इन वैल्यू को चेंज कर लेना, 45 कर लेना, 30 कर लेना, ऐसे इस तरीके से कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो मिनिमम वैल्यू की इनकी तो ट्रिक होती है भाई, क्या, -√a² + b² मिनिमम की, और मैक्सिमम की होती है ये वाली।
तो मैक्सिमम वैल्यू अगर बतानी है तो इनकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 9 प्लस में 16। ये जो ट्रिक है ये किसके लिए होती है? ए साइन एक्स प्लस माइनस बी कोस एक्स। ठीक है, तो 9 प्लस 16 का रूट 5 प्लस में 5 अलग से है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से भी कर सकते हैं इसको, तभी भी आंसर आएगा, बट ट्रिग्नोमेट्री के शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन आसान पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये वैल्यू दे रखी है अपने को, साइन थीटा बताना है। तो ये तो पहले भी हमने क्वेश्चन किया कि सेकंड थीटा प्लस टेंजेंट अगर आपको दे रखा हो तो सेकंड माइनस टेंजेंट हमारे पास आ जाता है इसका रेसिप्रोकल। ध्यान रखना क्वेश्चन में टेंजेंट प्लस सेकंड दे रखा है, तो नीचे टेंजेंट माइनस सेकंड मत कर देना, सेकंड माइनस टेंजेंट होता है। तो 2 सेकंड थीटा इक्वल टू 17/4, सेकंड थीटा 17/8, और अपने को बताना है साइन थीटा। तो इसका मतलब है ये 17 है, ये 8 है, तो ये 15 है, और अपने को बताना है साइन थीटा, तो 15/17 आंसर आ गया। ठीक है, ट्रिपलेट से ट्रायंगल बना के ये अपने को जो है आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये दे रखा है और अपने को कोस थीटा बताना है। तो इसमें भी यही होता है, क्या होता है, अगर कोसेकेंट माइनस को टेंजेंट अगर आपको दिया हुआ है, माइनस में दे रखा है तो प्लस का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, माइनस का दे रखा है तो प्लस का वैल्यू आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। इनको प्लस किया तो 2 कोसेकेंट थीटा, ये हो गया 1/√3 प्लस का √3 यानी कि 4/√3 यानी कि 2/√3। तो साइन थीटा हो गया √3/2, कोस थीटा हो गया 1/2, तो 1/2 क्वेश्चन का आंसर बन गया। सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सोल्व कर दिया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 18 को 36 की वैल्यू बतानी है। तो साइन 18 की वैल्यू होती है ये, और को 36 की वैल्यू होती है ये। क्लास के अंदर हमने प्रॉपर तरीके से इसको कर भी रखा है सोल्व, तो आंसर आ गया 1/4, 1/4 आंसर आ गया। ठीक है, वैल्यू पुट कर दी इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकेंट अल्फा, ये दे रखा है साइन अल्फा बताना है। अब सिकेंट अगर दे रखा है 13 पाई में 5, तो ये आ गया 12, लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है? फोर्थ। फोर्थ में साइन क्या होता है? नेगेटिव। तो नेगेटिव अगर साइन होगा तो 12/13 हो जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होएगा, लेकिन माइनस में होएगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ए और बी एक्यूट एंगल है, दोनों ए और बी एक्यूट एंगल है, ए प्लस बी बताना है। तो ए प्लस बी में साइन लगा दो चाहे कोस लगा दो, मान लीजिए साइन लगा दिया ए प्लस बी, तो ये बन गया साइन ए कोस बी। अब साइन था नहीं, क्वेश्चन में हमने अपनी तरफ से लगाया है। कभी बोलो उसका सर साइन कहाँ से ले लिया? साइन अपनी तरफ से लगाया। तो साइन ए की वैल्यू दे रखी है 2/√5, कोस बी की दे रखी है 1/√10, प्लस में यहाँ से कोस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/√5, और यहाँ से आ जाएगी 3/√10। ठीक है, इसी से सोल्व करेंगे। तो ऊपर 5 आ गया, नीचे √50, √55, √2 आ गया, ये कैंसिल हो गया, 1/√2 और 1/√2, 1/√2, 1/√2 कहाँ होता है? 45 पे होता है। ठीक है, तो ये 135 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक्यूट दो एंगल एक्यूट है ना, तो 1/√2 तो कहाँ बनेगा? तो 45 पे या फिर 135 पे, इन्हीं पे वैल्यू पे बनेगा, तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अपने को वैल्यू बतानी है। तो इसके अंदर बस अपने को देखना क्या है, देखो होता क्या है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इक्वल टू सेकंड स्क्वायर ए होता है। तो या तो ये फॉर्मूला लगा दो, या तो ये फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, कैसे लगाए फॉर्मूला? इन दोनों में से कॉमन निकाल लो, क्या? टेंजेंट स्क्वायर ए, तो बचा क्या अंदर? टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस में 1। ठीक है, ये बना। तो इन दोनों में से निकाल लो कितना? माइनस सेकंड स्क्वायर ए, अंदर क्या बचा? सेकंड स्क्वायर ए और माइनस का 1, तो ये बन गया टेंजेंट स्क्वायर ए, ये बन गया सेकंड स्क्वायर ए, और ये है सेकंड स्क्वायर ए, और ये बन गया टेंजेंट स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये दोनों सेम है, और कट के क्या आंसर आ गया? 0 आंसर आ गया। 0 आंसर बन गया। या पुट करना चाहो तो ए को कुछ भी जो मर्जी, 0, 45, 0 तो पुट कर नहीं सकते, 45 पुट कर दिया और कुछ पुट कर दिया, इस तरीके से पुट कर लेना। ठीक है, 0 भी कर सकते हैं, 0 से भी 0 ही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे हमने इसको सोल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने को वैल्यू बतानी है इनकी
तो थीटा पुट कर लो जो मन करे। अब थीटा को पुट कर लिया हमने, 90 पुट कर लिया, थीटा को 90 पुट कर लिया, ये तो 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, 2 आंसर आ गया। थीटा को जो मन करे वो पुट कर लो, आंसर आपका ये जो आया है 2, 2 ही आंसर बनेगा, 2 आंसर ही बनेगा, जो मर्जी पुट कर लो यहाँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। तो इसके अंदर क्या करना है, ये वही वाला क्वेश्चन तो हो गया, 4 आंसर आना चाहिए इसका। sin 10 cos 10 है, ऊपर बन गया cos 10 माइनस का √3 sin 10। ठीक है, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया नीचे, तो साइन 20 हो गया, और इसको हम पुट कर लेंगे साइन 30 और ये cos 30, तो ये ऊपर फॉर्मूला बना साइन 20 का। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 4 आंसर आ गया, वही सेम क्वेश्चन हुआ। ठीक है, सेम मतलब सेम तरीके का क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन अलग है, वो कुछ और था। यहाँ पे 10 डिग्री में क्वेश्चन दे रखा है, बताया था ना, एक क्वेश्चन 10 में, एक 20 में, दोनों का आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर अपने को लिस्ट वैल्यू बतानी है। तो इसकी ट्रिक होती है, इसकी ट्रिक क्या होती है, जैसे ये दे रखा है ए स्क्र कोसिकेंट स्क्र एक्स और 36 ये बी स्क्र सेकेंड स्क्र एक्स। इसकी ट्रिक होती है ए प्लस बी का होल स्क्र, ये ट्रिक होती है। तो ए की वैल्यू कितनी है 5, बी की कितनी है 6, तो 5 + 6 का स्क्वायर 121, 121 आंसर आ रहा है। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक होती है और जो अपने को ये लगानी होती है। ठीक है, ये आंसर आ गया। ठीक है, और कोई तरीका इस क्वेश्चन को करने का, और तरीका भी है वैसे तो। 25 है, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं क्या 1 प्लस में कोटेंजेंट स्क्वायर एक्स, और 36 इसको लिख सकते हैं 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, ऐसे लिख सकते हैं। तो 25 प्लस में 36, और ये बन गया 25 कोटेंजेंट स्क्वायर एक्स, एक्स है मान लो, और 36 टेंजेंट स्क्वायर एक्स, ये सारा प्लस में है, ये सारा प्लस में है, तो 25 36। ठीक है, तो इन दोनों नंबर, ये दोनों नंबर हैं, तो इनका अर्थमेटिक मीन, इनका अर्थमेटिक मीन जो है, इनका अर्थमेटिक मीन इनके ज्योमेट्रिक मीन से, ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा, ये तो कट जाएंगे 5 और 6 30, ये आ जाएगा, तो 30 दूनी 60, 60 यहाँ से आ गया। तो भी अगर आप आंसर देखोगे तो 121 ही आपका आंसर बनेगा। ऐसे भी कर सकते हो, लेंथी पड़ा, या डायरेक्ट ये ट्रिक लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीरियड ऑफ द फंक्शन साइन एक्स, साइन एक्स का पीरियड 2 पाई होता है, याद रखना। साइन कोस का पीरियड, कोसिकेंट का सेकेंड का 2 पाई, टेंजेंट और कोटेंजेंट का पीरियड पाई। नेक्स्ट है, ये आपको दे रखा है, तो इसमें काम कर लो, कोई ट्रिक भी है इसकी, वैसे ट्रिक नहीं बता रहा, बेसिक से ही करा रहा हूँ, इतनी सारी ट्रिक याद रखना भी मुश्किल होएगा, तो जो बार बार हर क्वेश्चन में लग जाती है ना, तो वो तो याद रख लो, स्पेशल क्वेश्चन का तरीका याद रख लो। इसको टी मान लिया जिसकी वैल्यू निकालनी है, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा। नीचे भी स्क्वायर करा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 2 साइन थीटा कोस थीटा और इक्वल टू टी स्क्वायर। इन दोनों को प्लस कर दिया, तो 1 और 1 2, और टी प्लस में 2 कोस स्क्वायर थीटा, तो टी इक्वल टू यहाँ पर आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, टी का स्क्वायर था ना, तो टी कितना आ गया √2 साइन थीटा, आपके क्वेश्चन का आंसर बन गया √2 साइन थीटा। ठीक है, तो मैंने कोई ट्रिक नहीं बताई वैसे इसकी, दोनों का स्क्वायर करके सम कर दिया, अपने आप आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन थीटा और टेंजेंट थीटा दे रखा है, और क्वाड्रेंट बताना कौन सा क्वाड्रेंट है। ये बताओ, साइन तो नेगेटिव, साइन नेगेटिव होता है या तो थर्ड में और या फोर्थ में, टेंजेंट पॉजिटिव, टेंजेंट पॉजिटिव कौन से होता है थर्ड में, थर्ड क्वाड्रेंट जो है आपका आंसर आ गया। सिर्फ क्वाड्रेंट बताने थे कौन से क्वाड्रेंट में है। ये हमने 40 क्वेश्चन किए, इसमें सीओडी का फॉर्मूला भी आ गया, वैल्यू भी आ गई, एंगल भी आ गया, पुटिंग भी आ गया। ठीक है, सारा कुछ सभी तरीके के एक दो क्वेश्चन आ गए, तो क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिए, इनमें एग्जाम से कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा। अभी सिर्फ एक तो बचा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और एक बचा कैलकुलस, ये चैप्टर बचे, इनको भी बहुत जल्दी सोल्व करेंगे, बढ़िया तरीके से इसको करके आइए, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करिए ताकि सबका बेनिफिट हो सके। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, जो नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, जय हिंद जय भारत।